मेरे प्यारे मित्रों, साथियों, दोस्तों, सादर नमस्कार। मैं मिस्टर शांति लाल डंसिना, बड़े डूमरपाली, हरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूँ। मित्रों, भावना करेंगे कि प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान हमें जो दिव्य शक्तियाँ दी हैं उनका भरपूर सदुपयोग करें। तन मन अंतरंग से, शांत भाव से गायत्री महामंत्र का उच्चारण करते रहने पर एक दिव्य शक्ति, प्राण ऊर्जा विकसित होती है, जो मनुष्य जीवन को नई दिशा प्रदान करती है। मित्रों, प्रयास रहता है गुरुदेव के विचार को लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जैसे भी बन पड़े प्रयास करता हूं कि जन जन तक पहुंचे और आत्मसमीक्षा होती रहे। भावना करेंगे स्वर्णिम सूर्य सविता देवता का प्रातःकालीन उदीयमान सूर्य का ध्यान करेंगे और सूर्य से जो प्रकाश की किरणें निकल रही है उसको हमारे शरीर के रोम रोम कण कण में तरंग की रूप में फैल रही है और हम अंदर बाहर से पवित्र हो रहे हैं। इसी भावना के साथ में एक बार गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और गायत्री माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, सविता देवता, महाकाल भगवान, सद्ज्ञान सद्भाव की अधिष्ठात्री माँ सरस्वती, सभी ग्रह नक्षत्र, विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में उपस्थित सभी देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, सादर मेरा प्रणाम। ऋषि चिंतन के सानिध्य में से एक विचार आपके पास प्रस्तुत कर रहा हूँ। मित्रों, आज का विचार बहुत ही महत्वपूर्ण है। वैसे हर रोज का विचार महत्वपूर्ण रहता है अपने आप में, तो आज का जो शुभ संदेश, शुभ विचार है, शांत विचारों की शक्ति। हम जो कुछ सोचते हैं उसका स्थायी प्रभाव हमारे ऊपर तथा दूसरों के ऊपर पड़ता है। शांत विचार धीरे धीरे हमारे मन को ही बदल देते हैं। हम अनायास ही उन कार्यों में लग जाते हैं जो हमारी प्रकृति के अनुकूल हैं और उन कामों से डरते रहते हैं जो हमारी प्रकृति के प्रतिकूल हैं। अपने स्वभाव को बदलना हमारे हाथ में है। यह अपने शांत विचारों के कारण बदला जा सकता है।
स्वभाव के बदले जाने पर मनुष्य को किसी विशेष प्रकार का कार्य करना सरल हो जाता है। जिस काम को मनुष्य अपने आंतरिक मन से नहीं करना चाहता, वह दिखावे के रूप में उसे करने के लिए बाध्य होता है। तो अनेक प्रकार की रुकावटें उसे दर्शाती हैं कि तुम्हारा आंतरिक मन उक्त काम के प्रतिकूल हैं। शांत होकर यदि मनुष्य अपनी किसी प्रकार के भूल अथवा कार्य की विफलता पर विचार करे तो वह इसका कारण अपने आप में ही पाएगा। जो काम अनुद्विग्न मन होकर किया जाता है उससे आत्मविश्वास बढ़ता है और उसमें सफलता अवश्य मिलती है। शांत मन द्वारा विचार करने से स्मृति तीक्ष्ण हो जाती है और इंद्रियां स्वस्थ हो जाती हैं। इच्छाओं की वृद्धि शांत विचारों का अंत कर देती है। जिस मनुष्य की इच्छाएं जितनी ही अधिक होती हैं, उसे भय, चिंता, संदेह और मोह भी उतने ही अधिक होते हैं। बहुत ही अच्छा विचार है मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार नए कड़ी, नए विचार लेकर के आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।